ऑलराइट गाइस, सो भाई स्वागत है आपका इस 2025 के 45 दिन यानी कि वैलेंटाइंस डे, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रेम चतुर्दशी। तो गाइस आज की इस वीडियो में सीख रही हम बेटर ऑथ के बारे में जानिए बेटर ऑथ क्या होता है। एक सिंपल सा क्रैश कोर्स लेंगे जिसके अंदर देखिए किस तरीके से हम ऐप को क्रिएट करते हैं, कैसे एक लॉगिन साइन अप प्रोफाइल लॉग आउट इनकी फंक्शनलिटी क्रिएट करते हैं, सेशन कैसे मैनेज करते हैं, क्लाइंट साइड ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से हम एक बेसिक ऐप क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप बेटर ऑथ को यूज करते हो, क्या सीक्रेट जनरेट करते हो, क्या उसको डिप्लॉय करते हो। आपको डिप्लॉयमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरा मैं आपको बताऊँगा कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे आपको पोस्ट करना है एप्लीकेशन को ऑन वर्सल। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एंड सबसे पहले विजिट करते हैं बेटर ऑथ की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। तो चलते हैं बेटर ऑथ, आपको सिंपल टाइप करना है, मिल जाएगा। फर्स्ट क्लिक करते हैं इस पर, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा पूरा यही बताएंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इसका सब कुछ होता है, वो सारी चीज़ें यही मिलेंगी। गेस्ट चैट पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि कैसे ईमेल पासवर्ड कर सकते हो, अकाउंट सेशन मैनेज कर सकते हो, सोशल लॉगिन कर सकते हो, प्लगइन्स इंटीग्रेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो क्या करते हैं हम, सिंपल चलते हैं इंस्टॉलेशन में जो कि हमारा मेन काम है। तो सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं एक नेक्स्ट.जेएस ऐप। तो आते हैं नेक्स्ट.जेएस ओआरजी पे और यहाँ पर चलते हैं एक ऐप क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ npx create next app @latest। यहाँ पर मैं यूज़ करूंगा जावास्क्रिप्ट का, नॉट टाइपस्क्रिप्ट। तो अगर आप टीएस से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज फॉलो करनी है आपको, कुछ भी नया नहीं है। एक काम करते हैं, डॉट लगा देते हैं क्योंकि मेरा जो फोल्डर है बेटर हो, मैं चाहता हूँ इसी के अंदर पूरा पूरा जो ऐप है वो क्रिएट हो। तो मैं डॉट लगा दिया। इससे क्या होगा, जो भी ऐप क्रिएट होगा वो हमारा इसी डायरेक्टरी के अंदर होगा, कोई भी सब फोल्डर क्रिएट नहीं होंगे। जैसे कि अगर मान लो माई ऐप लिखा मैंने, तो क्या होता है माई ऐप के अंदर पूरा ऐप इंस्टॉल होता है। तो उसकी जगह मैंने डॉट कर दिया कि भाई जो करंट डायरेक्टरी है उसी को तुम क्या मानो, उसी को तुम रूट डायरेक्टरी मान लो। ठीक है। अब क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब पूछ रहा है क्या टाइपस्क्रिप्ट यूज चाहते हो, लेकिन अभी नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स होंगे जिनको नहीं पता कि टीएस में कैसे काम करना है। तो आप जीएस से काफी ज्यादा फैमिलियर हो तो आप सिंपल नो पे क्लिक कर दो। क्या आप ईएसलेट यूज करना चाहते हो, यस। टेलविंड सीएसएस, यस। एसआरसी चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नो। तो मैं यस कर लेता हूँ। देन क्या आप ऐप राउटर, बिकॉज यस। देन टर्बो पैक, इससे क्या होता है जो डेवलपमेंट सर्वर है वो फास्ट होता है, तो यस कर लेना। देन एलियस पाथ को आप कस्टमाइज हो जाते हो, नहीं, तो इस पे खत्म। तो हमने नो कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। हमारे पास कुछ फाइल्स आ चुकी हैं। अगर आपको नहीं पता नेक्स्ट जेएस क्या है, तो नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस का जो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों पे वर्क करता है। ठीक है। सो हमने ये कर लिया। यहाँ पे कुछ फाइल्स मैं क्लोज करता हूँ बिकॉज ये मेरा ओल्ड चीज़ें खोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं प्रोफाइल स्विच कर लिया। नोट जिसके अंदर कुछ सेशन जो है जैसे कि रिएक्ट का एरो फंक्शन एंड आरएएफसी जो कमांड्स होती है वो मैंने इंस्टॉल कर रखी है ऑलरेडी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं कि नेक्स्ट चीज़ के जो इन्होंने दिया हुआ है वो चीज़ें हैं। हम मेन चीज़ पे आते हैं जो कि हमारी बैटर ऑथ पे। तो यहाँ पर आपको सिंपल विजिट करना है और सबसे पहले लिखा हुआ है कि इंस्टॉल, आपको क्या करना है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है विच इज npm इंस्टॉल बैटर ऑथ। ठीक है। इससे क्या होगा, जो बैटर होता है आप उसको यूज कर पाओगे, जितनी भी शक्तियां इसकी बैटर होती है वो सारी सारी इसके अंदर मिल जाएगी। एंड सबसे खास बात ये है कि जो भी अडेप्टर होते हैं जैसे कि मोंगोडीबी का, प्रिज्मा का, तो आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना, आपको इसी के अंदर मिल जाता है। जैसे आपको करना पड़ेगा अलग से हर चीज, नहीं, आपको सिंपल इसी का यूज करना है भाई हर जगह। ठीक है। तो मतलब काम को आसान करने का ठेका ले रखा है इसने कि मैं भाई काम को आसान कर दूंगा आपका, बस आप मेरे को इंस्टॉल कर लो एक बार। ठीक है। तो सिंपल अभी करते हैं, उससे पहले एक बार इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि नेक्स्ट.जेएस का फाइल स्ट्रक्चर कैसा है तो आपको समझा देता हूँ, जब तक मेरा टाइम भी बीत जाएगा और हमारा ऐप भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारे पास नोड मॉड्यूल मिलता है जहाँ पर जो ऐप की डिपेंडेंसी होती है उनको हम मैनेज करते हैं। देन मिलता है पब्लिक फोल्डर, जो भी आपको पब्लिकली फाइल शेयर करनी है, रखनी है, पब्लिकली एक्सेसिबल करनी है तो आप पब्लिक फोल्डर के रखते हो। देन मिलता है आपको एसआरसी फोल्डर। एसआरसी के अंदर क्या होता है, जो भी आपका कोडिंग रिलेटेड काम है, जो भी आप नेक्स्ट.जेएस के अंदर करना चाहते हो वो आप एसआरसी के अंदर करते हो। लेट सपोज मान लेते हैं कि आपको मिडलवेयर क्रिएट करना है तो आप एसआरसी के अंदर करोगे, आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है एसआरसी के अंदर करोगे, आपको कुछ भी करना हो, यूटिल्स, लाइब्रेरी, कुछ भी, वो आप एसआरसी के अंदर करोगे। एसआरसी के अंदर एक मेन फोल्डर मिलता है जिसको बोलते हैं ऐप फोल्डर। ऐप फोल्डर के अंदर क्या है, जो भी आपके राउट्स होंगे, राउट्स मतलब जैसे कि एपीआई राउट्स हो गए, पब्लिक राउट्स हो गए एंड ऑल ऑफ, वो सारे सारे इसमें रहेंगे। पब्लिक जो ऐप है इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि लेआउट डॉट जेएस और पेज डॉट जेएस दोनों का अलग मतलब है। इसमें एक फाइल और होती है उसको बोलते हैं टेम्पलेट डॉट जेएस। तीनों फाइल का अलग अलग रोल है। लेआउट जेएस और टेम्पलेट जेएस एक ही तरह काम करती हैं। लेआउट में आप लेआउट पॉइंट करते हो और पेज के अंदर उसका बॉडी कंटेंट रखते हो। जैसे कि आप मान लो कि एचटीएमएल का पेज है, उसके अंदर जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर होता है वो तो आपका लेआउट है, जो बॉडी टैग होता है वो आपका पेज डॉट जेएस है।
देन मिलती है आपको गिट इग्नोर, जहाँ पर जब आप पुश करते हो कोड को तो उस टाइम पर आपको कौन कौन सी फाइल इग्नोर करनी है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो। देन मिलता है आपको ESLint कॉन्फ़िगरेशन, जो ESLint के लिए होती है, जो भी आपके एरर्स होते हैं उनको टैकल करती है। जीएस कॉन्फ़िग, नेक्स्ट कॉन्फ़िग जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट और उसकी नेक्स्ट चीज़ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। पैकेज लॉग जेसन जो कि इंडेक्सिंग करती है नोड मॉड्यूल्स को कि इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं, उनकी क्या क्या डिमांड है वो। पैकेट डॉट जेसन जो कि आपकी मेन फाइल होती है आपकी पूरे प्रोजेक्ट की, कि इसके अंदर बताती है कि प्रोजेक्ट जो है कैसा है, सब कुछ जो है इसके अंदर मेंशन होता है। ओ सी एस एस टेलमेंट फाइल है, एंड टेलमेंट डॉट कॉन्फिग ये दोनों टेलमेंट के लिए है। ठीक है, फिर मिलती है रीडमी जिसमें आप अपना ऐप का ब्यौरा लिख सकते हो कि ऐप जो किस काम आता है, सब कुछ जो है आपको लिखना हो, किसी के बारे में बताना हो, वो आप इसमें कर सकते हो। तो हमारा ऐप जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुका है। अच्छा, हमें कुछ बता रहा है कि भाई नया वर्जन आ चुका है, कोई नहीं मैं इंस्टॉल कर लूंगा, आपका धन्यवाद है, आपने हमें बता दिया। सीरीज पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल बैटर और सिंपल लिखा हमने और एंटर करते हैं। गाइस अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, लाइक अगर दूसरे कंट्री से हो, तो आप सिंपल फॉलो करना, कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे बैटर में होना चाहिए कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, बहुत ईजी है, बस इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत खराब है। ठीक है, सो क्या करना है आपको, पहले एक env क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आना है क्रिएट अ env इन रूट फाइल। सो कॉपी करते हैं और यहाँ पर पूरे रूट में क्रिएट करना है आपको इस तरीके से। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका हमारा बैटरॉल। हम यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे विच इज YARNDEV। यान क्या है, यान एक पैकेज मैनेजर है, जैसे कि npm होता है वही सेम है। और डेव क्या है, डेव कमांड है जो कि पैकेट डॉट जेसन के अंदर लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली इसको हम रन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ टर्बो पैक। इससे क्या होता है, फास्ट हो जाता है सर्वर, जो चलेगा ना बहुत क्रेजी चलेगा, जिस तरह स्मूथ स्मूथ चलता है इससे। ठीक है, देन क्या करना है आपको, ENV के अंदर एक आपको क्रिएट करनी है विच इज बैटर ऑफ सीक्रेट, और इस पर क्लिक कर लेना है जनरेट पे, और यहाँ से कॉपी करना है। जैसे कॉपी करोगे और कुछ टाइम में अपने आप चला जाएगा वो, तो सिंपल कॉपी पेस्ट, ठीक है, देखो अपने आप चला गया वो। देन आपको करना है एक यूआरएल सेट करना है, तो मैं सिंपल कॉपी करता हूँ। इसको हम डिप्लॉयमेंट चेक कर लेते हैं, जब हम डिप्लॉय करते हैं उस टाइम पे इसको चेंज कर लेंगे। अभी के लिए 3000 है, जो कि हमारा मेन यही है। देन आपको मिलेगा जनरेट अ बैटर ऑफ इंस्टेंस, तो आपको क्या करना है, एक और डॉट टी एस अब जेएस में क्रिएट करना। कहाँ पे करना है, कोई भी फाइल ले लो, जैसे लिब फोल्डर यूटिल्स, तो मैं एक काम करता हूँ कोई भी ले लेता हूँ, यूटिल्स ले लिया मैंने, एसआरसी के अंदर क्रिएट करना है ना कि ऐप के अंदर। सिंपल कॉपी और पेस्ट। ठीक है, देन आपको क्रिएट करना है यहाँ पर क्या, एक फाइल क्रिएट करनी है विच इज auth डॉट जेएस। ठीक है, auth डॉट जेएस, और यहाँ पर सिंपल सा ये स्टेटमेंट लिखनी है आपको, इम्पोर्ट बैटर ऑथ, इस तरीके से। ठीक है, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना बस खास। देन पूछा हुआ है कि आप डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, हाँ भाई करना तो है। तो एक काम करो, एक हम यूज़ करते हैं जाम सर्वर का, तो मेरे पास जाम पड़ा हुआ है, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। जब हम डिप्लॉय करेंगे तो उस टाइम पे हम मोंगोडीबी भी कर लेंगे। ठीक है, बात एक ही है, चाहे मोंगोडीबी कर लो चाहे माईस्क्ल कर लो। माईस्क्ल जो है बहुत ईजी होता है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भाई बहुत स्मूथ होता है। तो सिंपल मैंने ऐड में क्लिक किया, जिससे जो PHP में एडमिन है ये मेरा खुल जाएगा। अगर आपके पास एसक्यूएल हो गया, वर्क बेंच है, तो आप उसको ओपन कर लेना, और बस जैसे आप पाइथन में और जेंगो में कॉन्फ़िगर करते हो उसी तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। कैसे करना है वो देख लेते हैं एक बार बस। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए, देखो इतने सारे दिए हुए हैं, हमें आना है माईस्क्ल पे, तो माईस्क्ल के लिए देखो यहाँ पे टैब दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको, और ये सिंपल सा कॉपी करना है। कहाँ पे करना है, और डॉट टी एस में, यानी कि जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है इसी में डाल दो इसको, और बस। अब यहाँ पर आपको माईस्क्ल जो है ये एक्सेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपने बताया नहीं है इसको कि मैं माईस्क्ल यूज करूंगा, बाय डिफॉल्ट आपको एस्प्लेट मिल जाता है जो आपको पता ही है, लेकिन आपको ना ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कॉपी कर लेते हैं और सिंपल सा हम यहाँ पर लेते हैं npm i माईस्क्ल, बस इतना करना है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है। ठीक है, एस्प्लेट मिल जाता है क्या, एक बार चेक, नहीं आपको इंस्टॉल करना पड़ता है एस्प्लेट भी। ठीक है, कोई नहीं, इंस्टॉल कर लेना अगर आपको एस्प्लेट यूज करना है, वैसे आप करोगे नहीं, आप यूज करोगे पोस्टग्रेस, माईस्क्ल या फिर मोंगोडीबी। ठीक है, सो हमने ये कर लिया और हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो यान टैब दोबारा कर लिया मैंने, तो यहाँ से हो जाएगा। अब क्या करना है, क्रिएट पुल के अंदर हमें कुछ ऑप्शंस पास करने हैं, जैसे कि होस्ट। अब जैसे कि होस्ट जो होता है, जनरली आपको पता होगा कि लोकल होस्ट यूज करते हैं, जैसे आप PHP में लारावेल में करते हो उसी तरीके से। देन जो पोर्ट होता है वो हम यूज करते हैं 3306। अब ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है देखो यहाँ पर 3306। ठीक है, देन आपको पास करना है डेटाबेस, तो एक काम कर, डेटाबेस तो क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आप तो क्रिएट होगा नहीं, तो चलते PHP माइडन में और न्यू पे क्लिक करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है बैटर ऑथ नाम से, पर मैं दोबारा क्रिएट करूंगा, लेट सपोज बैटर ऑथ 2 कर लेते हैं, बिकॉज ये माई सेकंड, और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। ये हमने कॉपी कर लिया, कॉपी, और इसको कर दिया पेस्ट। अब आपको पास करना है पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड वो होगा जो आपने सेट किया होगा। अब देखो बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड होता है लोकल होस्ट का, वो होता है हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग, इस तरीके से। बस इतना काम हो गया आपका। देन आपको क्या करना है, एक कॉमा पास करना है इस डेटाबेस के बाद।
पास करना है आपको ईमेल एंड पासवर्ड, जिसमें पास करना है आपको कुछ ऑप्शन। ऑप्शन कैसे कि जैसे देखो मिल जाएंगे आपको कि कैसे ऑप्शन यूज करना है, और कुछ इस तरीके से ऑप्शन यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने पास कर दिया इनेबल का, सिंपल कॉपी करते हैं इनेबल। और अगर आपको सोशल मीडिया करना है जैसे गिटहब लॉगिन और गूगल लॉगिन, ऑल ऑफ देम वो कर सकते हो। जैसे कि आपको ऑप्शन पास करना है आपको सोशल मीडिया, सोशल प्रोवाइडर जैसे गिटहब के लिए, एप्पल के लिए, डिस्कॉर्ड के लिए, गिटलैब, गूगल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, रेडिट, स्पॉटिफाई, ट्विच और ट्विटर, ये मिल जाते हैं। लेकिन अभी के लिए इनको गोली मारो। तो इतना समझ समझ में आ गया कि कैसे कर रहे हैं इसको, बस इतना ही करना था। देन आपको क्या करना है, ऐप के अंदर आना है, इस वाले ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है विच इज एपीआई। ठीक है, एपीआई हो गया। एपीआई के अंदर एक फोल्डर और क्रिएट करना है, AUTH। ठीक है, ये क्रिएट कर लिया। इसके अंदर एक फोल्डर और क्रिएट करना है जिसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से ट्रिपल डॉट और AELL। ठीक है, ये बस पास करना है। तो एपीआई के अंदर ऑथ, ऑथ के अंदर ऑल, और इसके अंदर ऑल के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है विच इज route.js। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट से हो तो टीएस, अगर जावास्क्रिप्ट से हो तो जीएस, इतना करना है। देन नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको करना है, यहाँ पर क्रिएट कर लिया नेक्स्ट जेएस के अंदर, नक्स के अंदर, सैबलेट सब में दिया हुआ है। तो आप सिंपल इस पे नेक्स्ट जेएस पे आओ अपने पे, और इतना लाइन ऑफ कोड जो है कॉपी कर लो। आंख बंद कर कॉपी कर लेना, शर्माना मत। तो यहाँ पे आपको फोल्डर जो है आपने यूटिल्स क्रिएट किया है, तो यहाँ पर जो फाइल आएगी वो यूटिल्स से आएगी। बाकी सब सेम रहेगा। ऑथ के अंदर से आपने ऑथ लिया हुआ है, ऑथ कौन सा इंस्टेंस है, ये वाला। और नेक्स्ट जेएस हैंडलर ये, जिससे क्या होगा जो रिक्वेस्ट है वो कॉपी समझ जाएगा। इतना सेव करते हैं, और इतना हमारा हो चुका है। सेव किया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करना है। उसके लिए आपको फाइल क्रिएट करनी है ऑथ क्लाइंट टीएस। डेटाबेस का इंस्टेंस नहीं, सॉरी, आपको ना जो क्लाइंट है ना, जो आप क्लाइंट के थ्रू करना चाहते हो, उसके लिए आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो आपको यूटिल्स के अंदर आना है और इसमें पेस्ट करना है ऑथ क्लाइंट जीएस। इससे क्या होगा कि इससे आप एक्सेस कर पाओगे जो उसकी शक्तियां हैं। इतना कॉपी किया हमने, इतना पेस्ट किया। देन सेकंड टाइम जो है ये भी कॉपी कर लो और ये भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा साइन इन, साइन अप, सेशन, और जो मल्टीपल मिल जाते हैं आपको, अगर आपको चाहिए तो। बस हमें ये तीन ही चाहिए वैसे तो। एंड यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कुछ काम करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे जो यूआरएल है, इसको हम चेंज करेंगे अपने process.env auth यूआरएल से। process.env better auth यूआरएल, ये मैंने पास कर दिया। एंड इतना हो गया, कूल। अब इसके लिए क्या करना है, आपको क्लिक करना है बेसिक यूसेज पे। तो यहाँ मिल जाएगा कैसे इसको यूज करना है। अगर आपको साइन अप करना है तो ये मेथड होता है, इसको कॉल करना होता है। तो इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं अपने क्लाइंट साइड पर, और क्लाइंट पे एक यूआई क्रिएट करते हैं। तो मैं ऐप में आऊंगा, ऐप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करूंगा लॉगिन नाम से। फोल्डर ही क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट नहीं करनी। लॉगिन के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है page.jsx और RFC। सो रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट लिख दिया मैंने लॉगिन पेज, और एक फोल्डर और क्रिएट करूंगा रजिस्टर, और लिखते हैं यहाँ पर page.jsx रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, लिखते हैं रजिस्टर पेज। इतना काम कर दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया तो। अब स्लैश रजिस्टर पे आओगे तो तुम्हें ये पेज मिलेगा विच इज तुम्हारा रजिस्टर पेज, जो कि तुम्हें मिल जाएगा। अभी कंपाइल कर रहा है। और अगर आपका लैपटॉप स्लो है, कंप्यूटर स्लो है, तो भाई ये थोड़ा टाइम लेता है, तो ये ध्यान रखना। ये मत समझना कि तुमने हैंड टू हैंड सेव किया और चेंजेस मिल जाएंगे, कभी कभी कैश में रख देता है कभी कभी। ठीक है, तो ये हमारा मिल रहा है, कूल। एक काम करते हैं, थोड़ा बेटर यूआई क्रिएट करते हैं, तो क्लास नेम लेते हैं, क्लास मेन एच स्क्रीन, मेन एच स्क्रीन, फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, ये मैंने पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर एक काम करते हैं हम, फटाफट कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं जो हमारी स्किल्स को दिखाएगी कि हमें फ्रंट एंड आता है रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस में, विच इज npmi रिएक्ट टोस्टिफाई और पॉमिक और यप। ये तीन लाइब्रेरी बहुत है, इनफ है, तुम्हें इनका यूज करना है बस। तुम्हें कुछ नहीं करना, एक फॉर्मेट लेना है। तो उससे पहले एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म ले लिया मैंने। और फॉर्म के अंदर तुम्हें यूज करना है कुछ चीजों का। तो पहले फॉर्म लेते हैं, फॉर्म के अंदर पास करते हैं एक MB3, और फॉर्म का कुछ क्लास पास करते हैं। तो मैं क्लास पास कर देता हूँ, जैसे W1/2 बॉर्डर, बॉर्डर वाइट, शेडो। ठीक है, और पास करते हैं राउंडेड MD, ओवरफ्लो हिडन, PX2 EY4। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब 1/2 बहुत ज़्यादा हो गया,
तो मैं इसको ना एक काम करता हूँ 1/3 कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। और हाँ, एक्सेल में कर लेते हैं इसको। सो एक्सेल में ऐसा रहेगा, LG में 1/2 हो जाएगा, 1/2, अदरवाइज W फुल रहेगा, ठीक है। इतना कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर काम करना है, तो लिखते हैं डॉट इनपुट डॉट W फुल P/2 PX3 टेक्स्ट वाइट, और बस इतना ही करना है। इतना कर दिया हमने, सेव किया, तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है विच इज़ गुड। BG ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, BG ट्रांसपेरेंट। आउटलाइन नन कर लेते हैं, आउटलाइन नन। और बॉर्डर डाल देते हैं, ये डाल दिया मैं बॉर्डर। राउंडेड MD कर देते हैं। एक प्लेस होल्डर बनता है विच इज एंटर, जब रजिस्टर करते हैं तो उस टाइम पे उसका एक नेम, ईमेल, पासवर्ड कुछ मिल लेते हैं, तो एंटर योर नेम, सेव करते हैं, ईमेल गया हमें। सेम क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ प्लेस होल्डर पास कर दिया विच इज गुड, टाइप टेक्स्ट पास कर दिया, कूल। अब तुम चाहो तो एक लेवल पास कर दो, लेवल फॉर मैंने पास कर दिया नेम, तो यहाँ पर जो नाम होगा वो हो जाएगा नेम। और एक एस्ट्रिक विच इज स्पैन डॉट टेक्स्ट रेड 500 ऑफ एस्ट्रिक, ठीक है। ये नेम हो गया। सेव तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर चेंज करना है फील्ड से, FIELD से, और इस पूरे फॉर्म को रैप करना है तुम्हें फॉर्मिक से, FORMIK, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया। और इस वाले फॉर्म को चेंज करना है फॉर्म से, जो कि तुम्हारा फॉर्मिक का होगा। एंड कुछ स्कीमा तुम लिख लोगे यहाँ पर, जैसे वैल्यूएशन स्कीमा, तो इम्पोर्ट एस्ट्रिक एज यप फ्रॉम यप, नॉट यूटिल्स, इट्स यप, ठीक है। क्रिएट करना है तुम्हें कॉन्स्ट वैलिडेशन स्कीमा इक्वल्स टू यप डॉट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर पास करना तुम्हें नेम, ईमेल, पासवर्ड, कुछ फील्ड्स जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये मैंने पास कर दिया इस तरीके से। एंड एक ध्यान रखना है, जब आप बेटरॉक के साथ काम कर रहे हो तो इसमें कुछ पैरामीटर हैं जो आपको डालने ही पड़ेंगे, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड तो मस्ट है ही। पासवर्ड का इसका रूल है कि भाई आपका जो पासवर्ड है कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, यानी टू स्मॉल नहीं चलेगा, कम से कम 8 होना चाहिए। अगर हम इसको अभी रिमूव कर दें, सिर्फ रिक्वायर्ड लगा दें, तो देखेंगे किस टाइप का एरर आता है, तो इसको कमेंट करते हैं इस वाले को। बाकी इतना रखते हैं अभी, ठीक है, इतना रख लिया। देन इनिशियल स्कीमा, तो कॉन्स इनिशियल वैल्यू, INITI वैल्यू ऑफ नेम, ईमेल, पासवर्ड। देन एक सबमिट हैंडलर, तो ऑन सबमिट हैंडलर एसिंक, जिसमें वैल्यूज आता है और एक हेल्पर आता है, ठीक है। आपको पता होगा कि ये आपके साथ कैसे काम करना है, बाकी देख लो, काफी इजी है। बस वैल्यूज क्या होंगी, जो वैल्यूज फिल करके देगा वो। हेल्पर्स क्या होंगे, जो फॉर्म के साथ काम करें, जैसे रीसेट करना, सेट फॉर्म करना, वो सारी चीजें ये काम करेंगे। देन ट्राई कैच, कैच के अंदर पास कर देंगे टोस्ट डॉट एरर और एरर डॉट मैसेज, ठीक है। सेम इसमें पास कर देंगे विच इज टोट द सक्सेस लॉग इन सक्सेस। तो मैं आना है अपने पेज में आओ या फिर लेआउट में आ जाओ, लेआउट में आके इंपोर्ट करना है तुम्हें फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। क्या इंपोर्ट करना है, तुम्हें पास करना है टोस्ट कंटेनर, ये पास कर देना है कॉपी। इसको यूज करना है चिल्ड्रंस के ऊपर, ये मैंने पास कर दिया इस तरीके से, तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ये पूरा सेट हो जाएगा। अब बोल रहा है भाई तुमने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, अरे कोई नहीं दादा, हो जाता है कभी कभी, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बोला हुआ है कि आपने ना इसको यूज किया फॉर्मेट को विच इज गुड, और यहाँ पे कुछ दिखा रहा है क्या एरर, तो देख लेते हैं। तो एरर तो कुछ भी नहीं है, बस ये मॉडल का एरर दिखा रहा है कि आपने यूज तो किया इसको, लेकिन एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक और बार रिफ्रेश करते हैं। और दिक्कत ये है कि हमने यूज किया है इसको हुक को, तो उसके लिए हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा यूज क्लाइंट, यूज क्लाइंट, और सेव करते हैं। तो मैंने सेव किया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये हमारा काम कर रहा है। अब पूछोगे एरर किस वजह से आया, तो बताओ। तो एरर इस वजह से आया, तुमने कॉन्टेक्स्ट यूज किया, जैसे फॉर्म में क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, जब भी कॉन्टेक्स्ट यूज करते हो तो वो क्लाइंट साइड पे वर्क करता है विच इज यूज क्लाइंट, बस इतना ही काम करना था, हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब आते हैं, इसको फिल्ड कर दिया, इसका एक प्रॉपर्टी पास करते हैं नेम नाम का, जो कि नेम होता है, और यहाँ पे पास करते हैं एक एरर मैसेज जो कि आएगा आपका फॉर्मिंग में से, और इसके अंदर पास कर देंगे क्लास नेम विच इज टेक्स्ट एसएस टेक्स्ट रेड 500, और नेम विच इज नेम, और कंपोनेंट पास कर देंगे जिसके अंदर जो मैसेज है वो रेंडर होगा। अगर हम देखें तो ये वर्क नहीं कर रहा है, ये भाग गया भाई, ये तो भाग गया, भाग गया। क्यों भाग गया, क्योंकि पास नहीं किया। तो पास करते हैं वैलिडेशन स्कीमा इक्वल्स टू वैलिडेशन स्कीमा इनिशियल वैल्यूज, तो इनिशियल वैल्यू, और एक पास करते हैं ऑन सबमिट, तो ऑन सबमिट, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, सो इट्स वर्किंग।
सेम फॉर ईमेल करते हैं, तो कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं फॉर ईमेल। मैंने पास कर दिया ईमेल, यहाँ पर पास कर दिया ईमेल, और यहाँ पे पास कर दिया, एक यहाँ पे कर लो। जब एस्टर फॉर यूज करते हैं ना, उस टाइम पे एक प्रॉप होता है आईडी नाम का, वो भी डाल देना, थोड़ा सा योगदान हो जाएगा इसमें अच्छा सा। तो आई डाल दी हमने, आईडी भी ईमेल डालते हैं, तो आईडी इक्वल्स टू ईमेल। ठीक है, ये हो गया हमारा ईमेल के लिए। और ईमेल जो है वो ढंग का होना चाहिए। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने ऑलरेडी। देन एक और बार कॉपी करते हैं, और कॉपी करते वक्त ध्यान रखना कि आपका कुछ गलत ना हो जाए। तो पासवर्ड, देन इसमें पासवर्ड, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, और टाइप जो है पासवर्ड कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। तो फ्लेक्स कर लेते हैं, आइटम सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको पास करते हैं, और इसमें जो बैकग्राउंड लगाए हुए हैं बीजी ट्रांसपेरेंट एंड ऑल ऑफ देम विच इज गुड, बॉर्डर को और राउंडेड को उठाकर यहाँ से हम पास कर देंगे इसके अंदर। बीजी वाइट सही है, तो बीजी की जरूरत है नहीं, सेव करते हैं, अभी तो सही है। एक यहाँ पर पास करते हैं, या तो होगा एंटर योर ईमेल और एंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे हो जाए तो मजा आ जाता। तो एंटर योर पासवर्ड। एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है रिएक्ट आइकन्स। तो npm आए रिएक्ट आइकन्स, मैंने पास कर दिया। सेंड करते हैं और चेक दैट कि क्या रिजल्ट मिलता है। तब तक यूआई पार्ट क्रिएट करते हैं, और तो यहाँ पे कर लिया हमने, इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स एफ ए, विच इज एफ ए आई, और एफ ए आई स्लैश ये हमने यूज कर लिया। और यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट इज हाइड सेट इज हाइड, ये हमने कर लिया। यूज स्टेट ऑफ फॉल्स, बाय डिफॉल्ट ट्रू रखते हैं, तो पासवर्ड जो है हाइड रहेगा बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर हम टाइप को ना डायनेमिक पास कर देंगे, ऐसे कि भैया अगर हाइड होता है तो हमें पास करना है पासवर्ड, अदरवाइज रहेगा टेक्स्ट। ठीक है, सेम यहाँ पर। और यहाँ पर GX2 भी कर लेते हैं, GX2 और PX3। और जो PX हमने पास किया ये वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर हम बॉर्डर को भी डन कर लेंगे, तो यहाँ से दिक्कत खत्म। ठीक है, और यहाँ पर हम पास करते हैं FAI, FAI पास कर लेते हैं एक बटन के अंदर। तो बटन जिसका टाइप जो है वो बटन रहेगा। टाइप भूलना, मतलब टाइप मत भूलना, टाइप लगाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो वो कभी कभी अपने आप सबमिट कर देगा फॉर्म को। तो ये चीज़ मेक श्योर करनी है। FAI पास करिए इस तरीके से, तो एक आई बटन आ गया। अब इस पर क्लिक करने पर हमें क्या करना है, बस उसको चेंज करना है, तो कर लेते हैं। तो हमने बोल दिया इज हाइड, अगर वो हाइड है तो हमें शो करना है ये, अदरवाइज शो करना है FAI स्लैश, ये वाला। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है ऑन क्लिक का, जहाँ पर हम क्या करेंगे उसको टॉगल कर देंगे सेट इज हाइड को। तो सेट इज हाइड इक्वल्स टू नॉट ऑफ इज हाइट। ठीक है, अगर वो ट्रू है फॉल्स कर दो, फॉल्स है ट्रू कर दो, कुछ इस तरीके से तो ये वर्क करेगा। फिर एक बटन क्रिएट करते हैं जिस पे क्लिक करने पर हमें फॉर्म को सबमिट करना है। तो MB3 बटन W फुल और PY2 बॉर्डर, बॉर्डर वाइट राउंडेड MD। ठीक है, एंड टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट नहीं फ्लेक्स करते हैं इसको, आइटम सेंटर करते हैं, क्योंकि इसमें हम लगाएंगे कुछ लोडिंग स्टेट। जस्टिफाई सेंटर कर लेते हैं, जस्टिफाई सेंटर लिख देते हैं, रजिस्टर, सेव करते हैं। और सी ये मिल चुका है बटन। और थोड़ा होवर फॉरवर्ड लगा देते हैं, तो होवर करने पर बैकग्राउंड को ब्लैक वाइट कर देना है, और टेक्स्ट जो है होवर करने पर टेक्स्ट जो है वो ब्लैक हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 3 सेकेंड, तो ये पास कर दिया हमने। और इसी के साथ क्या करना है, लोडिंग स्टेट पास करनी, तो हम यूज करते हैं CG स्पिनर और FA एरो आइकन का। तो यहाँ पास करते हैं FA एरो राइट, एरो राइट, ये पास कर दी मैंने इस तरीके से। और यहाँ पर हमने आइटम सेंटर किया हुआ है, GX2 भी कर लेते हैं, ये मैंने पास कर दिया GX2। और एक स्टेट क्रिएट करते हैं विच इज लोडिंग सेट, लोडिंग नाम से। ठीक है, पास करते हैं बाई डिफॉल्ट ट्रू मान लेते हैं, क्योंकि हमें चेक भी करना है। उस पर क्या होगा, बटन को डिसेबल कर देंगे, तो डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू कर दिया मैंने। एंड सम क्लासेस ऐड कर लेते हैं डिसेबल के ऊपर, जैसे डिसेबल होगा तो उस टाइम ओके नॉट ट्रू, इट्स लोडिंग। ठीक है, लोडिंग होगा तभी। डिसेबल में क्या करना है, डिसेबल में हमें यूज करना है कुछ क्लासेस का, जैसे कि बैकग्राउंड को हम ग्रे
500 कर सकते हैं, 500, ठीक है, कुछ ऐसा। और सेम बॉर्डर को, डिसेबल में जो बॉर्डर है उसको भी ग्रे करना है। लेट सपोज हमने पास कर दिया 500 ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको रिमूव करना है, इसकी जगह लगाना है हमें, अगर वो लोडिंग होता है, इज लोडिंग, लोडिंग, तो हमें शो करना है एक अलग आइकन, अदरवाइज ये आइकन, वो आइकन कौन सा होगा, वो होगा सी जी स्पिनर, ठीक है। और इसके अंदर कुछ क्लास नेम जैसे कि एनिमेट स्पिन टेक्स्ट एल जी, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन सी जी, ठीक है, निकाल देंगे यहाँ से सी जी स्पिनर। तो सी जी स्पिनर ये हमने यूज कर लिया, यहाँ से सेव करते हैं, और से ये हमें दिख रहा है कुछ ऐसा विच इज लुक्स बेटर। और होवर करने पर ये बैकग्राउंड चेंज कर रहा है, वो भी तुम कर सकते हो कि डेसिबल पे होवर करे तो वही टेक्स्ट जो वाइट ही रहे, तो वो प्रॉपर्टी काम ना करे, वो सब तुम कर सकते हो। तो ये मैंने कर लिया। अब क्या करना है, मुझे इस पर काम करना है कि मैं इस पर क्लिक करूँ, फॉर्म सबमिट हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं फॉल्स कर लेते पहले तो, ठीक है, ये फॉल्स है। एक बार आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद चेक करते हैं कि जो फॉर्म जो हमने क्रिएट किया है क्या ये वर्क भी कर रहा है एक्चुअल में। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो विड्थ हमने फुल की है उसकी जगह मैं 90% कर लूँ तो शायद मेरा काम बन जाए अच्छा सा। तो मेरा काम बन रहा है विच इज़ गुड। इस पर कुछ भी डिटेल्स डालूँ तो वो डिटेल्स फुल होनी चाहिए। तो आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर क्या करना है, हमें यूज़ करना है, यूज़ तो कुछ नहीं करना, बस हमें फॉर्म में एक्शन रिमूव कर देना है, ठीक है, एक्शन नहीं चाहिए हमें। यहाँ से सेव करते हैं, और लेट्स सी ये वैल्यूज़ जो है क्या वो आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉग वैल्यूज़, मैंने डाल दिया नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब ईमेल जो वैलिड नहीं है तो डाल दिया मैंने इस तरीके से। और शायद मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, और गलती ये की है कि मैंने यहाँ पर पासवर्ड नहीं किया है, तो पासवर्ड ही करना है मेरे को, कुछ और नहीं करना है। पासवर्ड सेव करते हैं, क्लिक करते हैं, तो सी बोल रहा है भाई टाइप बटन कर रखा है, टाइप सबमिट कर रखा है, कुछ टाइप डाल दो, डाल देते हैं, तो टाइप हो जाएगा हमारा सबमिट। क्लिक करते हैं तो सी अभी हमें कुछ नहीं मिला है। अब बोला सबमिट हैंडलर ऑन सबमिट इज नॉट अ फंक्शन, ऑन सबमिट जो है वो कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो है ऑन सबमिट हैंडलर। तो इतनी गलतियां ना करो, टिक करो, तो डेटा हमारा आ रहा है। इस डेटा को हमें सेव करना है अपने यहाँ पर। अगर हम चेक करें अभी कोई भी टेबल्स नहीं है, तो पहले क्या करना है, हमें माइग्रेशन करनी है। माइग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन मतलब टेबल्स जो होती हैं, जो इसकी रिक्वायर्ड टेबल्स है वो हमें जनरेट करनी है, जो पैरामीटर्स ये फॉलो करता है, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, ईमेल वेरीफाइड, इमेज जो भी होता है वो इसको देना तो पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा, वो आएगा यहाँ से। तो आपको थोड़ा नीचे करना है, स्क्रॉल करना है, आपको मिल जाएगा कैसे इसको यूज करना है। तो पहले आपको इंस्टॉलेशन पार्ट पे आना है, यहाँ नीचे थोड़ा सा नीचे आओ, तो यहाँ मिलेगा आपको पहले कमांड विच इज npx बैटर ऑथ CLI जनरेट। तो ये कमांड जो आपको फायर करनी है, और कहाँ फायर करनी है, टर्मिनल में। तो मैं करता हूँ फायर npx बैटर ऑथ, एक बार कमांड क्लियर करता हूँ, ये पास कर दिया मैंने, और इंस्टॉल, इंस्टॉल नहीं करना, ये एग्जीक्यूट कर रहा है, ये हमने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है। तो बस, अच्छा ऑलरेडी कैसे इंस्टॉल कर रखा है, जो हमारे पास ये बैटर ऑथ पैकेज है ना, दिखाता हूँ तुम्हें, ये वाला पैकेज बैटर ऑथ वाला, ये कहाँ गया, इरा, इसी के अंदर सब कुछ मिल जाता है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है। अब बोल रहा है कि भाई सुनो, तुमने जो पासवर्ड दिया है, बोल रहा है कि एक्सेस नेट फॉर माईस्क्यूएल योर लोकल होस्ट पासवर्ड यूजिंग नो, मतलब कि ये कुछ हमें नहीं मिल रहा है। थोड़ा देखो समझो इसको कि क्या कहना चाह रहा है तुमसे। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या ये वर्क कर रहा है, हाँ वर्क कर रहा है। क्या इसमें कोई एरर्स है, तो एरर्स भी नहीं है, 3306 सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे माईस्क्यूएल में क्या दिक्कत है। तो चलना है auth.js में, मैंने पास कर दिया पोर्ट विच इज दिस, पासवर्ड पास कर दिया ये, डेटाबेस पास कर दिया ये, एक पास करना है आपको यूजर, जो क्या होगा, रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड सेम फाइंड करते हैं, पास कर दिया हमने npx बैटर auth CLI जनरेट। अब दोबारा देखते हैं अब कौन सा नया एरर आता है, अकर होके, तो वो चेक करते हैं। तब तक इसको कोलैप्स कर लेता हूँ मैं, और सी ये हो चुका है कंप्लीट। अब पूछ रहा है डू यू वांट टू जनरेट द स्कीमा बैकड्रॉप जनरेट माइग्रेशन दिस, अरे कर दो यार, यस पे क्लिक किया मैंने, इसने स्कीमा क्रिएट कर दिया। अभी कोई टेबल्स नहीं आई है, टेबल्स मतलब कोई भी इसने क्रिएट नहीं किया, क्योंकि मैंने माइग्रेट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ जनरेट किया है। तो ये कुछ टेबल्स क्रिएट करेगा, एक होगी यूर नाम से, सेशन नाम से, अकाउंट नाम से, वेरिफिकेशन नाम से, ठीक है, कर दो। क्या करना है, उसके नेक्स्ट कमांड विच इज npx बैकड्रॉप CLI माइग्रेट, और यहाँ पेस्ट करते हैं सेव। अब ये टेबल्स थी ना, ये यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, हमें ना थोड़ा यस करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा इसको देना पड़ेगा परमिशन कि हाँ यार कर दो।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस पूछ रहा है कर दूँ, कर दे, यस पे क्लिक किया मैंने, वाई, ये हो गई हमारी कंप्लीट। कंट्रोल आर करेंगे और सी, यहाँ पर टेबल्स आ चुकी हैं, अकाउंट, सेशन, यूजर, कुछ टेबल्स ने क्रिएट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। इसमें कुछ फील्ड्स मिलती है, आईडी, नेम, ईमेल, ईमेल वेरीफाइड, इमेज, डेटेड, अपडेटेड। अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा है, जिसमें जो आपका इमेज जो है वो नल टाइप का है, मतलब कि आप डालो मत डालो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट ऐड अपडेटेड अपने आप कर लेगा, मैनेज करेगा अपने आप। ईमेल वेरीफाइड को बाय डिफॉल्ट इसने फॉल्स रखा हुआ है, ठीक है। और आईडी, नेम, ईमेल तो हमें डालना ही है, और ईमेल जो है वो यूनिक होना चाहिए, तो इस सबको ध्यान रखनी है भाई कि ईमेल जो है वो यूनिक होना चाहिए। कोई नहीं, चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना रजिस्टर प्रोसेस चालू करता हूँ। सो चलते हैं बिना किसी देरी के, हम आते हैं पेज में, और पेज के अंदर यहाँ पर अब जो है हमारा मेन काम चालू होता है। हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है ऑथ क्लाइंट को। ऑथ क्लाइंट कौन सा, जो हमने ये क्रिएट किया ना, ये वाला हमें इंपोर्ट करना है। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर, देखो ये आ गया वो लाइब्रेरी में से। इसके अंदर मेथड मिलेगा साइन अप, ठीक है। साइन मतलब लॉगिन, साइन अप मतलब रजिस्टर। इसके अंदर एक मेथड ईमेल नाम से, क्योंकि हम ईमेल साइन अप कर रहे हैं ना कि गूगल, गिटहब, इस सकते हैं। तो आपको मिल जाएंगे मल्टीपल, देखो दिखाता हूँ कौन कौन साइन अप मिल जाते हैं आपको। तो ईमेल, तो अभी तो ईमेल लगा रखा था, ईमेल मिल रहा है, बाकी जब आप कोई लगाओगे गूगल वाला तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके कुछ पैरामीटर पास करने हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे मिल जाएगा कि यूसेज में, कि बेसिक इसमें आते हैं। यहाँ मिलेगा साइन अप में आपको ईमेल, पासवर्ड, नेम, ये तीन पास करने हैं। एक कॉल बैक पास कर सकते हो जो कि ऑप्शनल है, देखो लिखा हुआ है ऑप्शनल है भाई, पास करो मत करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दर्द नहीं है कोई भी, तो ये मैंने पास कर दिया। जो कि स्लैश की तरफ होगा, यानी कि हमारा मेन राउट स्लैश उसकी तरफ होगा। नेम क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, तो उसको ना हम यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं कि भैया हमें तो चाहिए नेम, हमें चाहिए ईमेल, और हमें चाहिए पासवर्ड, ठीक है। ये हमें मिल रहा है, मिल भी रहा है भाई, मिल भी रहा है, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। और ये मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब इसकी वजह करना है, तुम्हें जो सेकंड है, यानी कि पहला पैरामीटर हो गया तुम्हारा कि जो वैल्यूज है वो, सेकंड पैरामीटर में तुम्हें कॉलबैक्स लेने हैं। कॉलबैक्स मतलब जो इसके फंक्शंस हैं वो तुम्हें लेने हैं, जो कि तुम्हें लेगा पहला ऑन रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट होगी उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे कुछ नहीं करना, उस टाइम पे मुझे एक ही काम करना है, वो होगा मेरा सेट लोडिंग को ट्रू करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम शो लोडिंग कर सकते हो, यहाँ पर मैंने कर दिया। देन पूछ रहा है कि सक्सेस होने पे क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ लॉक करना है, और लॉक कर लेते हैं। जो भी सी टी एक्स के अंदर आ रहा होगा, वैसे आएगा कुछ भी नहीं, लिख देते हैं सी टी एक्स डॉट करके, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमें मिल जाए इसकी तरफ से, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मैं कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे बस एक चीज करनी है, और वो क्या करना है, तुम्हें राउटर इंस्टेंस क्रिएट करना है जो स्लैश की तरफ लेके जाएगा। तो कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू यूज राउटर, जो कि आएगा नेक्स्ट नेविगेशन से, ठीक है। और यहाँ पर राउटर कॉपी करते हैं और चलते हैं राउटर डॉट पुश। पुश करना है मेरे को, कहाँ पुश करना है, स्लैश पे, ठीक है, इतना काम करना है। अगर मान लो एरर आता है, तो एरर आता है तो एरर आएगा, तो उसमें तुम्हें अलर्ट तो करेगा नहीं, तुम क्या करोगे, यूज करोगे टोस्ट डॉट एरर का, ठीक है, टोस्ट डॉट एरर, जिसमें सी टी एक्स डॉट एरर डॉट मैसेज ये पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन जो है हमने लिख दिया है, और हाँ अवेट लगाना मत भूल, ये कर दिया हमने अवेट का काम। बाकी तो मेरे को डेटा एरर अलग मिल जाता है, तुम चाहो तो उनको अलग भी पार्स कर सकते हो, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, चले दो, चल रहा है तो। हेल्पर्स ले लेते हैं, अब ये पूरा काम हो जाए तो ठीक है। और सक्सेस हो गया तो मतलब हेल्पर्स को हमें रीसेट भी कर देना है, तो हेल्पर्स डॉट रीसेट फॉर्म, ठीक है, इतना कर दिया मैंने। सेव, सेव। अब चलते हैं अपने क्लाइंट में और चेक करते हैं क्या ये वर्क करेगा एक्चुअल में। तो एक बार चलते हैं और लिखते हैं कृष्णा, और कृष्णा एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, और पासवर्ड 12345678। और अगर मैं 1234 डाल दूं, 1234, और रजिस्टर पर क्लिक करूं, तो क्या मिलता है, पहला मुझे एरर वो चेक कर दें। लोडिंग स्टेट चल चुकी है भाई, और देखते हैं कि क्या हमें मिलता है, विच इज पासवर्ड टू शॉर्ट, भाई पासवर्ड सही डालो ना, डाल देते हैं 5678। और अब देखो यहाँ पे, देखो ये चला गया, अरे भाई अगर एरर आ गया तो उस टाइम पे इसको फॉल्स भी कर देना, ये तो गलती हो जाती है ना कभी कभी, चलो कोई नहीं, रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो हमने रिफ्रेश कर दिया एक बार अच्छी तरीके से इसको। देन चेक करते हैं कृष्णा हरीश एट द रेट जी मेल डॉट कॉम 12345678, और रजिस्टर करते हैं क्लिक, तो ये मैंने कर दिया क्लिक। और नेक्स्ट मुझे क्या मिलता है वो देखते हैं। सो हमें कुछ मिलता है क्या, नहीं, हमें स्लैश पे आ चुके हैं, क्या हम जो है रजिस्टर हो चुके हैं अपने डेटाबेस में, चेक करते हैं। तो एक बार क्लिक करते हैं ब्राउज पे, और ब्राउज पे आने के बाद चेक करते हैं, देखो ये आ गया आईडी, जो कि इसने कुछ रैंडम आईडी जनरेट किया जो कि यूनिक है इसके हिसाब से। नेम, ईमेल,
और पासवर्ड तो है ही नहीं यार इसमें। अच्छा, अपने आप मैनेज कर रहा हो कुछ ना कुछ, शायद ये सकता है ये आईडी ही पासवर्ड हो सकता है कुछ भी। सो कोई नहीं भाई, हमें तो देखना है। चलो, अब हम तो लॉग इन हो चुके हैं, मतलब रजिस्टर हो चुके हैं, विच इज़ गुड। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मैं रहूंगा। अब मुझे कैसे मालूम पड़ा मैं रहूंगा? तो उसके लिए इंस्पेक्ट में आना है। इंस्पेक्ट के अंदर जो एप्लीकेशन टैब है इसमें आना है, और यहाँ मिलेगा तुम्हें कुकीज। यहाँ मिलेगा तुम्हें बैटर ऑफ सेशन, जो कि सेशन कंटेन कर रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा मतलब मैं भी लॉग आउट हो जाऊंगा। लेकिन अभी हम लॉग इन है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम लॉग इन है कि नहीं? तो उसके लिए तुम्हें आना है पेज डॉट जेएसएक्स पे, और जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको रिमूव कर दो आर एफ सी की मदद से। यहाँ पर लिख दो लाइक इंडेक्स पेज। और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, छोटा सा यूआई क्रिएट करता हूँ जो हमें फ्लेक्स करेगा, आइटम्स को सेंटर करेगा, मिन एच को स्क्रीन करेगा, मिन एच स्क्रीन। और मिन एच स्क्रीन कर दिया हमने, इतना सिंपल। ओके, सिंपल तो हो गया, लेकिन सेशन गायब हो गए भाई, सेशन गायब हो गए, सिंपल सेशन गायब हो गए। तो अगेन कोई नहीं, मैं डिव ले लेता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ अपने लिए। तो डिव मैंने पास कर दिया, और यहाँ पर सेशन जो है बड़ी जल्दी गायब हो जाते हैं इसके। सो व्हाट आई डू, क्लास लेते हैं, क्लास नेम, और मैंने पास कर दिया सेशन ये डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, ये कर दिया मैंने। और आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर कर दिया। देन यहाँ पर आकर एक लेते हैं, एक py10 px10। फिर सेशन गायब हो गए, कोई नहीं। तो डिव लेते हैं, क्लास नेम px10 py10 राउंडेड md बॉर्डर, बॉर्डर वाइट। ओवर करने पर बैकग्राउंड जो है वो हमें ब्लैक करना है, जो कि ऑलरेडी ब्लैक है ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दिया भाई। और डब्ल्यू को 1/2 कर देंगे इस तरीके से, ये हमने कर दिया। और सिर्फ एक्सेल तक ही रहेगा, बाकी डब्ल्यू फुल रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो भी हम लॉगिन है वो हमें शो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंडेक्स पेज पे आना है, और सबसे पहले मार्क करना है यूज क्लाइंट, क्योंकि हम क्लाइंट साइड वर्क कर रहे हैं, तो यूज क्लाइंट मार्क करना मत भूलना। ठीक है, ये कर दिया मैंने यूज क्लाइंट। रिफ्रेश करेंगे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? तो इंस्पेक्ट कर लिया हमने लॉग में, तो कोई दिक्कत नहीं है, विच इज गुड। फाइनल चल रहा है हमारा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं समथिंग। तो फ्रॉम यूज सेशन आपको लिखना है, यूज सेशन लिख दिया आपने। इसके अंदर से आपको निकालना है डेटा, देन आपको निकालना है एरर, देन आपको निकालना है इज पेंडिंग। अभी इस पेंडिंग क्या होता है? इस पेंडिंग मतलब कि डेटा फैच कर रहा है, थोड़ा वेट करो, जैसे आप लगाते हो ना प्रोफाइल फैच कर रहा है, वही सेम कॉन्सेप्ट इस पेंडिंग के अंदर आता है। एरर के अंदर क्या है, अगर कोई एरर अकर होगा तो उस केस में, जो कि फैचिंग एरर होता है, आपका सेशन जो एक्सपायर हो चुका हो, कुछ भी वो चीज डेटा के अंदर क्या आएगा, डेटा के अंदर प्रॉपर्टीज आएंगी, जैसे कि यूजर प्रॉपर्टी, सेशन प्रॉपर्टी, वो इसके अंदर होती है। देन अगर हम चेक करें इफ इज पेंडिंग, अगर भैया ये पेंडिंग है तो हमें क्या करना है, एक लोडर शो करना है लाइक दिस। देखो, रिफ्रेश करोगे तो आपको एक लोडर मिलेगा इस तरीके से। अगर वो डेटा आ चुका है तो उसको प्रिंट करते हैं। एक काम करते हैं, मैं यूज करता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक क्लास होती है जिसके थ्रू, एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम कलेक्शन को अपने चेंज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो कुछ ऐसा आ गया, अब तो ये तो बाहर चला गया भाई इससे तो। अरे तो बाहर चला गया, नहीं बाहर नहीं जाना, इसके अंदर ही रहना तुम्हें, तो बाहर का कोई मतलब ही नहीं है, तुम इसके अंदर रहो। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ऐसे हो रही हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा मिलता है कि तुम आईपी एड्रेस कौन सा है, जो कि अगर ये दिख जाए आपको मतलब कि लोकल होस्ट है, तो इसमें कोई संभालने की बात नहीं है, टोकन आपको मिल जाएगा। देन आपको यूजर आईडी मिल जाएगी, नेम मिल जाएगा, ईमेल, ईमेल वेरीफाइड, इमेज नल, क्रिएट ऐड, अपडेट ऐड, ये सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके डेटाबेस से आ रही है। रिफ्रेश करोगे तब भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। एक बटन क्रिएट करते हैं, तो डॉट एमबी3, इसने कौन सा पैकेज डेप्रिकेट कर दिया जो दिक्कत दे रहा है। एक बार चेक करता हूँ मैं कि इसने कौन सा पैकेज डेप्रिकेट कर दिया नया। सो एक बार मैं रीस्टार्ट टू अपडेट, तो भैया रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं मैं रीस्टार्ट करता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड को रीस्टार्ट कर रहा है। तो एक बार मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ अपने VS कोड में, इस पूरे एप्लीकेशन को। तो इसने कर दिया ओपन मेरे लिए, धन्यवाद आपने कर दिया, विच इज़ धन्यवाद। ठीक है, चलो कोई नहीं, मजाक मस्ती चलती रहती है थोड़ी बहुत। तो मैं करता हूँ यान डेव, आगे स्टार्ट करता हूँ सर्वर को, और जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये इसकी खासियत है टर्बो बैक की। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमें करना है बटन क्रिएट करना है बाय हेल्प ऑफ डॉट एमबी3, जिससे हम बटन क्रिएट कर सकें। और आई थिंक ये मेरे साथ ही होता है क्या, जब भी मैं काम करता हूँ उस टाइम पे ये सेशन भग जाते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अपने लोकल होस्ट यहाँ पर, बाकी बटन क्रिएट करता हूँ। तो बटन क्रिएट किया मैं, तो BTN नहीं काम कर रहा, बटन ले लेते हैं तो बटन काम करेगा। सो बटन आ गया। इसमें पास करते हैं क्लास नेम, तो क्लास नेम में क्या पास करेंगे, क्लास नेम में पास करेंगे हम
जैसे कि PX10 कर लिया मैंने, PX10, PY2 कर लिया, ठीक है। और बैकग्राउंड को लेट्स सपोज पर्पल रख दिया मैंने, पर्पल। अब ब्लैक पे पर्पल काम नहीं करेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बट हाँ सही है। यहाँ पर बटन का नाम होता है लॉग आउट, मतलब कि हम लॉग आउट हो सके वो हमने कर दिया। फ्लैक्स किया हुआ है, फ्लैक्स को कॉल कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लैक्स जो है यहाँ पर डिव लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसी के अंदर रहे, तो मैं इसको ना इसी के अंदर डालता हूँ, और इसको हम यहाँ रख देते हैं इस तरीके से, सेव करते हैं। तो सी ये हमें मिल रहा है बटन, और यहाँ पर जो है फ्लैक्स तो कर रखा है, नहीं कर रखा, तो फ्लैक्स कर लेते हैं, फ्लैक्स को कॉल कर लेते हैं इस तरीके से, और आइटम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। अब ये कंटेंट जो है बाहर जा रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन सही है, चलने दो, ये चल रहा है। और तुम चाहो तो इसको पी टैग के अंदर डाल सकते हो, पी के अंदर, H1 के अंदर, स्पैन के अंदर, तो वो उतना ही स्पेस लेगा जितना तुम चाहो। बट मैंने डाल दिया पी एज अ पी टैग, ये पास कर दिया, तो ये पी के अंदर रहेगा। ठीक है, लॉगआउट पे क्लिक करूँ तो मैं लॉग आउट हो जाऊँ, जो भी सेशन है उसको मैं डिलीट कर सकूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले चेक करना है कि अगर कोई भी एरर आता है, एरर का मतलब क्या होगा, या तो प्रोफाइल फैच नहीं होगी या फिर कुछ भी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इफ की नीचे लगा लो, यहाँ पर इफ अगर एरर अकर होता है तो उसका मतलब क्या है, हमें राउटर को पुश करना है स्लैश पे, लॉगिन पे, राउटर इक्वल्स टू यूज राउटर, जो कि नेक्स्ट नेविगेशन से आएगा। सो ये ले लिया हमने नेक्स्ट नेविगेशन से, इसको लेते हैं यूज राउटर डॉट पुश स्लैश लॉगिन, और उसको रिटर्न करना है क्या, एक एम्प्टी सुगर फ्रेगमेंट, बस इतना काम करना है। ये हो गया एरर के लिए। अभी कब आएगा, जब तुम लॉगिन नहीं होगे। अब लॉग आउट तो करना पड़ेगा, तो लॉग आउट के लिए तुम्हें क्रिएट करना है एक हैंडलर विच इज लॉग आउट हैंडलर। तो मैं इसको करता हूँ कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडलर इक्वल्स टू एसिंग, हाँ एसिंग मार्क करना जरूरी है। देन यहाँ पे आपको लिखना है अवेट, जो भी आपका ऑथ क्लाइंट था, कौन सा वाला क्लाइंट, ऑथ क्लाइंट, वो वाला, उसको यूज करना है। इसके अंदर एक मेथड मिलेगा साइन आउट, और साइन आउट जो है वो कोई भी पर्टिकुलर नहीं है, जैसे कि ईमेल के लिए, गिटहब के लिए, ये सबके लिए, कि सबको ये एक बार में लॉग आउट कर देगा अगर वो लॉग इन होंगे तो। ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद आप लिख सकते हो राउटर डॉट पोस्ट स्लैश, यानी कि लॉग इन कर सकते हो। और अदर देन आप यहाँ पे मैसेज शो करते हो टोस्ट डॉट सक्सेस, तो टोस्ट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने टोस्टिफाई में से। तो मैं टोस्ट को इंपोर्ट करता हूँ, डॉट सक्सेस, ये लॉग आउट सक्सेस, सेव करते हैं और क्लिक करते हैं। सो 1 2 और 3, तो मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया और कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको हैंडल नहीं किया। तो यहाँ पर डालते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ये हम पेस्ट कर दिया लॉग आउट हैंडलर। अब हम क्लिक करें क्या, एक बार रिफ्रेश करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग आउट पर क्लिक किया मैंने, तो देखो मैं लॉग आउट हो चुका हूँ लॉग इन पेज पे। अगर मैं दोबारा विजिट करता हूँ स्लैश पे, क्या मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा, तो मुझे नल मिल रहा है। अब ये नल कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे एरर में से। अगर हम चेक करें क्या हमें कोई एरर मिला था, अगर हम चेक करें कि लॉग एरर, क्या एरर में कुछ आ रहा है और डेटा है तभी ये शो करना चाहिए, तो एरर एंड नॉट ऑफ डेटा, अगर डेटा नहीं है तो। ठीक है, दोबारा आते हैं, ये मैंने किया यहाँ पर, सी यहाँ पे आ चुका हूँ। एक मुझे एरर मिल रहा है, ये बोल रहा है कैन नॉट अपडेट अ कंपोनेंट राउटर व्हाइल रेंडरिंग अ डिफरेंट कंपोनेंट इंडेक्स पेज टू लोकेट पैड साइड स्टेट कॉल इंडेक्स पेज एंड दिस इज। अब भाई ये तो बहुत बड़ा एरर दे दिया इसने, क्या करें। अब तुम बोलोगे इसका सॉल्यूशन है, लेकिन तुम्हें इससे अच्छा बताता हूँ, मतलब तुम्हें इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसकी जगह क्या करना है, तुम्हें इसकी जगह काम करना है अपने SRC के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है, मिडलवेयर डॉट JS। ठीक है, और इसके अंदर तुम्हें कोड करना है यहाँ का। अब यहाँ का कैसे करोगे, तो उसके लिए आइकन पे क्लिक करो गिटहब वाले में, यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुम्हें इस रेपो पे लेके जाएगा। यहाँ में लिखा तुम्हें डेमो नेक्स्ट जीएस नाम से, इस पर क्लिक करना है। और इसकी सबसे खासियत बात यह है कि सबसे बेकार रेपो जो है वो इन्होंने क्रिएट की है, सबसे थर्ड क्लास रेपो। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो एक बार ट्राई करना है इसको और तब बताना कि थर्ड क्लास है कि नहीं। मिडिलवेयर में आता है सिंपल सा, मिडिलवेयर डॉट TS में, और सिंपल से इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं, बस इतना काम करना है। और जो भी टाइपस्क्रिप्ट चीज़ें वो रिमूव कर दो, जैसे ये वाली थी, बस इतना कर दिया, सेशन कर दिया। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक मिडिलवेयर क्रिएट किया है, जब भी तुम कोई भी रिक्वेस्ट करोगे, कोई पेज एक्सेस करोगे, तो सबसे पहले ये मिडिलवेयर जो है एग्जीक्यूट होगा, जिसमें लिखा हुआ है एक्सपोर्ट एसिंग फंक्शन मिडिलवेयर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जो है हमने डाल दी इसमें, अगर कुकीज नहीं मिलती हैं तो हमें करना है स्लैश पे रिडायरेक्ट करना है, अगर नहीं मिलती है तो हमें करना है लॉग इन पे। ठीक है, अगर मिल जाए तो हमें यहाँ पे करना है। अब मैच किस किस पे करना है, मतलब ये काम किस किस पे करेगा, ये करेगा स्लैश पे, जो कि हमारे पास स्लैश ही है, तो ओनली स्लैश पे ही काम करना चाहिए।
सिंबल कर दिया, लगा दिया मिडलवेयर। अब जब भी तुम स्लैश पे आओगे, स्लैश पे आए और जैसे क्लिक करोगे तो मिडलवेयर जो है वो काम करेगा। देखो यहाँ पे लिखा आएगा मिडलवेयर कॉल जब भी स्लैश पे, क्योंकि हमने बोला वो मैच है, जब भी हम स्लैश पे आए या फिर कोई भी राउट जो मैचिंग करना है वो यहाँ कर सकते हो। ये क्या करेगा, उस राउट पे मिडलवेयर को कॉल करेगा। तो अभी हमने किया स्लैश पे, तो ये मिडलवेयर कॉल हुआ और बता दिया उसने कि भाई तुम्हें लॉगिन पेज पे जाना है। तो अब मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे लॉगिन पेज क्रिएट करना है। तो आते हैं ऐप के अंदर, रजिस्टर में, पेज में, कंट्रोल C, लॉगिन में आते हैं, पेज में कंट्रोल A कंट्रोल V। ठीक, कितना काम किया। और इसको चेंज कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ लॉगिन पेज, कॉपी पेस्ट, इतना कर दिया। देन यहाँ पे आते हैं कुछ पैरामीटर्स जो है वो हटा देते हैं, जैसे नेम जो है नहीं चाहिए, नेम नहीं चाहिए। और यहाँ पर क्लाइंट डॉट साइन इन रहेगा, कि हमें क्या करना, लॉगिन करना है। साइन इन डॉट ईमेल, जिसमें ईमेल पासवर्ड रहेगा, नेम नहीं रहेगा, कॉल बैक रहेगा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स इनको रहने दो, हटा दो इनको। इसकी जगह करना है नेक्स्ट यूज करना है तुम्हें, अलग, डिफरेंट। वो क्या होगा, तुम्हें दो चीज यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है, और वो क्या होंगी, वो होंगी एक डेटा और एक होगा एरर। डेटा और एक एरर। अवेट लगाना जरूरी है, क्योंकि अवेट से ही हमें कुछ फायदा मिलने वाला है इसमें। अगर एरर आता है, इन एनी केस अगर कोई भी एरर अकड़ होता है, अगर कोई भी एरर अकड़ होता है, तो क्या करते हैं, हम उसका मैसेज प्रिंट कर लेंगे, टोज डॉट सक्सेस, सॉरी एरर रिटर्न। ठीक है, इतना कर दिया। और डेटा आ रहा है, मतलब कि हम जो है लॉगिन हो चुके हैं। अब तुम चाहो तो उसको अपने रिडक्स में, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में स्टोर कर सकते हो, बस जरूरत नहीं है स्टोर करने की, लेकिन कर सकते हो। देन क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें राउटर को पुश करना है, कहाँ पर, स्लैश पर। ठीक है, और एक मैसेज लिख सकते हो, मुझे लॉग इन सक्सेसफुली, ऐसे ही कर दिया, बस इतना काम करना है। सो लेट्स चेक। उससे पहले यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो सिंपल लॉगिन, ये कर दिया मैंने लॉगिन। और यहाँ पर हमने नेम को रिमूव नहीं किया, तो यहाँ से नेम को भी रिमूव कर देते हैं, ये कर दिया रिमूव। ठीक है, अब बोल रहा है लॉगिन इज नॉट डिफाइंड, कि जो लॉगिन किया हुआ है आपने वो लॉगिन डिफाइन नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉगिन ने ऐसे ट्रीट कर दिया, हमने इसको ऐसे कर दिया। एक बटन क्रिएट करते हैं जिसपे हम नेविगेट कर पाए रजिस्टर पे। तो एक MB3 P डॉट टेक्स्ट एंड टेक्स्ट वाइट, ये ले लिया हमने। और यहाँ लिख देंगे डोंट हैव एन अकाउंट, सो एंकर टैग की जगह लिंक यूज कर लेंगे, लिंक जो कि नेक्स्ट चीज से आएगा। पास कर देंगे href इक्वल्स टू जो भी हमारा होगा, विच इज रजिस्टर, रजिस्टर। ठीक है, स्लैश रजिस्टर। और ये वाला href, अच्छा एक ही है दोनों, तो एक काम करते हैं इसी को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। और सेम चीज हमें वहाँ पे करनी है, तो कॉल किया इसको, चलते हैं रजिस्टर पे, सेम पेस्ट करते हैं, विच इज ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये पास कर दिया। JSX div corresponding नॉट फाउंड, तो स्लैश div ले लिया यहाँ पर। और यह क्या करेगा, लॉगिन पे लेके जाएगा, स्लैश लॉगिन, सेव करते हैं, तो ये मिल गया हमें लॉगिन पे। चलते हैं, अच्छा लिंक नॉट डिफाइंड, तो लिंक को भी इंपोर्ट करना है अपने नेक्स्ट चीज से, तो ये ध्यान रखना है, इंपोर्ट आपको प्रॉपर कर लेना है। तो ये हमने कर लिया लॉगिन पे, सेम रजिस्टर पे। अब आते हैं यहाँ पर, अब क्या करना है, हमें इंस्पेक्ट करना है और चेक करना है जो भी एरर कोड होगा वो चीज़। तो पहले हम कोई भी यूजर डालते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं है, ये डाल दिया @gmail.com, पासवर्ड डाल दिया 12345, ये डाल दिया, लॉगिन क्लिक करते हैं। तो पासवर्ड जो ये है, और एरर तो नहीं आया, नेटवर्क चेक कर लेते हैं। एक ईमेल पे गया, पेंडिंग रिक्वेस्ट गई है, हेडर ये, और स्टेट जो है वो नहीं हुई। स्टेट चेक करते हैं, स्टेट में क्या दिक्कत होगी। तो हमने यूज स्टेट लगाया हुआ है, लोडिंग हमने ट्रू की हुई है, रिक्वेस्ट होगी उस टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट नहीं ली है, तो यहाँ पे क्या करना है, ट्राई कैच में यूज़ करना है। तो यहाँ पे लगाते हैं सेट लोडिंग को ट्रू, और इसके अंदर फाइनली विच इज सेट लोडिंग फॉल्स, इतना काम करना है। अब जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, स्टेट भी आ जाएगी, ईमेल रिक्वेस्ट गया। अब बोलेगा भाई ये जो पासवर्ड और दिस है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अगर मैं डाल दूं जैसे कि यूजर, जो कि हमारा क्या था वो चेक करता हूँ, वो था harish@gmail.com, और पासवर्ड था 128। तो 1234567 8, लॉगिन पे क्लिक किया मैंने, तो ईमेल पे रिक्वेस्ट गई सी, और यहाँ से रिक्वेस्ट आ गया लॉगिन सक्सेसफुली। और चेक करोगे कि वो रिक्वेस्ट में आंसर क्या था, तो तुम्हें मिल जाएगा कि अच्छा आंसर तो गायब भी हो गया, बट कोई नहीं, तुम्हें डेटा मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये हमने कर दिया। और GS गेट सेशन मिल जाएगा, सेशन कहाँ से लेकर आ रहा है, यहाँ से लेकर आ रहा है ऑथ गेट सेशन से।
जहाँ पर कुकीज़ पास करनी पड़ रही है, इसको कुकीज़ ने पास करी दी है, प्रीव्यू चेक करते हो तो डेटा जो है आपका कुछ ऐसा है, लाइक दिस इमेज आईडी दिस। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है उसने लॉगिन कर दिया हमें और नेविगेट कर दिया स्लैश पे। लॉगआउट पे क्लिक करोगे तो सेम चीज़ है, वो दोबारा फॉलो करता है। अगर तुम स्लैश दोबारा से एक्सेस करना चाहोगे तो एक्सेस नहीं होगा। अभी ये एरर मिल रहा है बिकॉज हम राउटर का यूज कर रहे हैं। अब बोला कैन नॉट अपडेट अ राउटर व्हाइल रेंडरिंग अ डिफरेंट कंपोनेंट इंडेक्स पेज टू लोकेट अ बैड सेट स्टेट। तो भैया आते हैं दोबारा से अपने इंडेक्स यानी कि पेज पे और यहाँ पर इसको रिजॉल्व करते हैं। मैंने बोला कि अगर एरर होता है या फिर डेटा आता है तो एक काम करते हैं, हम ना इसको इस चीज़ को यूज इफेक्ट के अंदर बाइंड कर लेते हैं, यूज इफेक्ट में। और यूज इफेक्ट में क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना खास, तुम्हें बस इसका रखना है खास ध्यान और इसको पास करना है कि अगर एरर आता है, इफ एरर अकर्ड, तुम्हें अंदर राउटर को पुश करना है। और अच्छा, इसको यूज इफेक्ट में ही भाई बाहर रख लो, ऐसे ऐसे ही बाहर रखो तुम। और तुमने बोल दिया कि अगर पेंडिंग, ठीक है, एरर होता है तो राउटर डॉट पुश स्लैश, और यहाँ पर मैं नल कर दूँ तो देन अगेन एक्सेस करते हैं स्लैश पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डिप्लॉय करने, जैसे ही लॉग आउट करेंगे यहाँ पे, लॉग आउट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। जैसे स्लैश को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ नल मिल रहा है, नल क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नल लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इसको सही कर सकते हैं, और सही करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे चेक करना है कि ये एरर जो है अकड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके इंस्पेक्ट में आते हैं, इंस्पेक्ट पे कंसोल चेक करते हैं, तो कंसोल में जो है वो एरर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं अगर हम चेक करें तो। सेशन के अंदर रिफ्रेश मिल जाता है हमें, एरर चेक किया हुआ है, एरर मिल रहा है। अगर हम चेक करें कि एरर में क्या मिलता है तो लॉग करते हैं एरर को, सो लॉग एरर। ठीक है, सिंपल एरर किया तो नल मिल रहा है। तो अगर एरर नॉट ऑफ एरर होता है, ठीक है, अगर हमने कर दिया नॉट ऑफ एरर, और अगर हम दोबारा करते हैं कि अगर जो है एरर मिल रहा है तो ये करना है। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और अगेन बैक एक्सेस करते हैं तो ये एक्सेस नहीं हुआ। क्यों एक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको डिफॉल्ट कर दिया। तो ये होता है पूरा पूरा बैटरऑथ का इंटीग्रेशन। और अगर इसको डिप्लॉय करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माई SQL को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या करते हैं, मोंगो डीबी यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ एक यूआरएल लेता हूँ मोंगो यूआरआई नाम से, और चलते क्लाउड डॉट कंसोल क्लाउड डॉट मोंगो डीबी डॉट कॉम। सेम इंटीग्रेशन है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। पहले अपना जो ईमेल पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है अपने क्लाउड को, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट। सिंपल यहाँ पे आना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से ड्राइवर मोंगो डीबी नोड जीएस सिंपल कॉपी किया, इसको पास करना है ईएनवी के अंदर। और यहाँ तक जो डेटा है उसको रेज करना है। जो भी आपका डेटाबेस है, जैसे कि बैटर ऑथ नाम रखते हैं, बैटर ऑथ, और इसके अंदर डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो सिंपल आते हैं अपने डेटाबेस एक्सेस में, यहाँ पर एक यूजर क्रिएट करेंगे। मैंने क्रिएट कर दिया, मान लो हरीश वेब नाम से। एक पासवर्ड कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, सेम यहाँ से कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट, सेव करते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आना है बेसिक ऑथ में, यहाँ पे क्लिक करना है इंटीग्रेशन में, और यहाँ मिलेगा तुम्हें डेटाबेस। तो कॉन्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, डेटाबेस इस पे क्लिक करना है, और यहाँ मिलेगा मोंगो डीबी के लिए। तो यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करना है मोंगो डीबी के हिसाब से, वो होगा मोंगो डीबी, पैकेज का नाम ही मोंगो डीबी है। तो सिंपल कॉपी, ये पास करना है ऑथ के अंदर। ठीक है, तो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से मोंगो डीबी लेते हैं कॉपी, इस लाइन को लेना है, यूटिल्स के अंदर ऑथ, ऑथ के अंदर पास करना है ये, देन पास करना है मोंगो डी अडेप्टर, कॉपी पेस्ट। देन आपको क्लाइंट क्रिएट करना है इस तरीके से, कॉपी पेस्ट, देन डेटाबेस में जो है ये पास करना है इस तरीके से, यानी इसको कर देंगे कमेंट, और इसकी जगह पास कर देंगे ये। ठीक है, और कॉमा लगाना है ये। देन पूल जो है वो हमें इंस्टॉल नहीं करना, तो इसको कमेंट कर दो। देन यूज़ करना है मोंगो डीबी, तो यहाँ पे लिख देंगे npm मोंगो डीबी। और ये चीज़ें आपको बैटरॉ से मिलेंगी, तो इसको इंस्टॉल नहीं करना। बस अपना यहाँ पर जो यूआरएल होगा वो हमारा आएगा यहाँ से, तो पास करके process.env मोंगो यूआरआई। ठीक है, बस इतना ही काम करना है, यहाँ से आपका ये पूरा सक्सेसफुली काम करेगा। अब आपको कोई भी माइग्रेट नहीं करना, ना ही जनरेट करना है, क्योंकि MongoDB जो है बीसों फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, तो अपने आप डेटाबेस कनेक्ट कर लेगा, अपने आप सारा काम कर सकता है ये।
देन अब चलते हैं और सेम कमांड फायर करते हैं। अब मैं आता हूँ, कोई भी मान लो डाल दिया हरीश 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब लॉगिन करेंगे तो अब हमें मिलेगा एक एरर विच इज़ यूजर नॉट फाउंड इस टाइप का। तो एक बार इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल चेक करते हैं, नेटवर्क, और रिक्वेस्ट करते हैं लॉगिन में। तो रिक्वेस्ट की हमने, पेलोड मिल रहा है हमें एरर, रेस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा लेकिन एरर मिल रहा है यहाँ पर। अब देखो एरर क्या मिल रहा है, बैट ओके। तो हमने गलती कर दी यहाँ पर हमें इसको ऐड रोल देना है, रीड एंड राइट डेटाबेस, और ऐड यूर पे क्लिक करना है, बस इतना ही काम करना था। देन अगेन रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं लॉगिन पे। ठीक है, अभी भी सेम मिल रहा है बैटरॉथ का। एक बार सेव करते हैं फाइल को, तो हमने सेव कर दी, या फिर कनेक्शन को रीस्टार्ट कर लेते हैं, यान डेव अगेन। ठीक है, तो ये दोबारा स्टार्ट करेगा, तो रिफ्रेश, ये हमने कर दिया रिफ्रेश। और यहाँ से क्या करते हैं, इन चीज़ों को रिमूव करते हैं। दोबारा डालते हैं यहाँ पे, मैं डाल दिया हरीश 1 2 3 4 5 6 7 8, और चेक करें, क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर किया रिक्वेस्ट, हेडर गया यहाँ पे, साइन इन पे, ईमेल पे, और रिक्वेस्ट कंपाइल हो गई यहाँ से। देखो ये मिल रहा है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, डेटा इसमें करेक्ट हो गई। ये पास किया हमने कोई भी, लेट सपोज हरीश, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लिक किया रजिस्टर पे, और यहाँ से ये गया डेटा, ईमेल, और ये आ चुके हम यहाँ पर। ठीक है, और एक एरर मिल रहा है, कैन नॉट अपडेट और राउटर वाइल रेंडरिंग अ डिफरेंट कंपास स्टेट। कोई नहीं, इसको भी देखते हैं। बाकी स्लैश पे आते हैं, तो ये मिल रहा है हमें सेम एरर। तो ये मिल रहा है हमें पेज डॉट JSX में, यहाँ पर ये एरर बेस है। तो इसको मैं अभी के लिए रिमूव करता हूँ, और अभी के लिए एक्सेस करते हैं सिंपली। तो मैंने एक्सेस किया इसको, लोडिंग मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं करता हूँ, अगर लोडिंग मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं एरर, अगर नॉट ऑफ एरर होता है यानी नल होता है, और एंड नॉट ऑफ पेंडिंग हो, या फिर नॉट ऑफ डेटा हो, तो उस टाइम पे क्या करना है, राउटर को पुश करना है लॉगिन पे। ठीक है, अगर एरर होता है उस टाइम पे, तो अभी ये बिंदास काम करेगा। और अभी हम लॉगआउट पर क्लिक करते हैं, तो देखो डेटाबेस की आईडी आ गई, मोंगोडीबी की एक्सपायर आ गया, टोकन आ गया, और ये डेटा जो है मोंगोडीबी में स्टोर भी हो गया है। लॉगआउट पे क्लिक करते हैं, तो हम लॉगआउट हो गए, स्लैश पे आते हैं, क्या स्लैश एक्सेस हो रहा है, तो नहीं, सेम चीज मिल रही है, सेशन एक्सपायर्ड, इस तरीके से एरर्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेस करेंगे तो एक्सेस नहीं होगा, और कैसे भी नहीं होगा एक्सेस, तो ये ठीक है, डेटा नहीं है तभी काम करेगा। इस पेंडिंग, अगर ट्रू होता है ठीक है, और यहाँ पर हम चाहते यूज स्टेट भी लगा सकते हैं, अगर नॉट ऑफ यूज पेंडिंग है तो। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और लगा सकते हैं कि इस डेटा नहीं है तो यहाँ पर कुछ और दिखाना हो, इसको रिमूव कर लेते हैं, विच इज़ दिस। और अगर स्लैश पे आता हूँ मैं, दोबारा लॉगिन करते हैं, हरीश 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉगिन पे क्लिक किया, तो ये हो गए लॉगिन। ठीक है, और अगर करते हैं लॉग आउट, तो लॉग आउट हो गए, स्लैश पे आते हैं, तो एक्सेस नहीं होगा। बाकी ये एरर है, आने दो इसको, थोड़ा बहुत तो आ रहा है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हम आ गए यहाँ पे। अब इसको डिप्लॉय करते हैं वर्सल पे, तो इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले एक लिखते हैं वर्सल, VERCEL, और एंटर करते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ वर्सल में, तो सिंपल मैंने ये किया। अब पूछ रहा है क्या इसको इंटीग्रेट करना है, हाँ यस पे क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ से डिप्लॉय करेगा। पूछ रहा है टीम कौन सी, टीम ये है, प्रोजेक्ट करना है, नो, कोई भी नाम रख दिया हमने। और पूछ रहा है कोड यही है, हाँ यही है, तो ये डाल दिया इसने। कोई मॉडिफाई करना है, नहीं, यस पे क्लिक करते हैं, तो ये इंस्टॉल कर रहा है। बिल्ड कमांड कुछ भी करना हो तो सी कर लेते हैं अगेन, वर्सल, यस। ठीक है, टीम ही चूज कर लिया हमने, एग्जिस्टिंग, नो, यस, और दिस, देन नो। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर दें इसको, अपलोड कर दिया प्रोजेक्ट को, यहाँ से क्यू में जा रहा है। ठीक है, और चेक करते हैं वर्सल डैशबोर्ड में क्या वहाँ तक आया कि नहीं आया। तो क्लोज अदर टैब, वर्सल डॉट कॉम। ठीक है, ये मेरा पड़ा हुआ है पहले का, तो इसको छोड़ते हैं अभी के लिए। बाकी यहाँ पे देखो जस्ट नाउ लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे कर रहा है हमारे लिए बिल्डिंग कर रहा है, तो चेक करते हैं बिल्ड में कौन कौन से इसने लॉग्स क्रिएट किए अभी। ठीक है, सो बिल्ड यूआरएल मिल जाएगा डिप्लॉयमेंट में, एरी डिप्लॉयमेंट, क्लिक करते हैं, लॉग्स ये रहे।
तो ये कुछ एरर्स हैं, तो इनको अभी के लिए इग्नोर करना। फिर आगे डोमेन, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अभी ना दिक्कत आएगी, ENV की दिक्कत। तो यहाँ से करना है तुम्हें, बैक में आना है, ठीक है, इस पर भी दोबारा क्लिक करना है। मिलेगा तुम्हें सेटिंग्स पे आना है तुम्हें, ENV वेरिएबल्स में। और एक तो URL ये लेना है तुम्हें, कॉपी, यहाँ पे आना है आपको की में, और यहाँ पे की एंड वैल्यू प्रेस करने। तो बैटर सीक्रेट, तो एक सीक्रेट ले लिया, इसको दोबारा जनरेट कर लेते हैं। तो बैटर में जाना है, इंस्टॉलेशन पे, यहाँ मिलेगा जनरेट की, कॉपी की, और इसको पेस्ट करना है दोबारा से। ऐड पे क्लिक करते हैं, देन दोबारा बैटर URL। अब URL कौन सा होगा, जो तुमने डिप्लॉय किया अभी, तो कॉपी करते हैं इसको और पेस्ट करते हैं। देन ऐड पे अलग करते हैं क्लाइंट की, तो क्लाइंट की क्या मिलेगी, क्लाइंट की तो नहीं, मतलब ये URL, तो ये मैंने पास कर दिया, मोंगो URI, कॉपी और पेस्ट। सेव पे क्लिक करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डिप्लॉय करना है। तो क्लिक किया मैंने प्रोडक्शन में ही, ठीक है, पूछ रहा है कर दो, ठीक है, तो डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं, यूज एग्जिस्टिंग कर लेते हैं। तो डिप्लॉय कर लिया मैंने, ठीक है। तो व्यू पे क्लिक करते हैं, तो इसने डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दी अगेन। तो दोबारा से ले रहा है, रीस्टोर कैच जो है, ठीक है, ये हो चुका है हमारा। अब इसको टेस्ट करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को, और लेट्स सी, डालते हैं krishna@gmail.com, पासवर्ड 12345678, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो चेक करते हैं क्या हम लॉगिन हो पा रहे हैं मोंगो डीबी अकाउंट से। सो हाँ, लॉगिन हो रहा है, डेटा हमारा फैच होके आ रहा है। लॉग आउट पे क्लिक कर रहे हैं तो लॉग आउट भी हो रहा है, और अगर हम रजिस्टर करेंगे तो हम रजिस्टर भी हो जाएंगे। डालता हूँ कोई भी, मैंने डाल दिया लेट सपोज कृष्णा@gmail.com, और पासवर्ड लेट सपोज डाल दिया मैंने हरीश@1234, ठीक है, ये डाल दिया मैंने पासवर्ड। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो अगर मैं डाल दूँ कृष्णा 1 डाल दिया मैंने, क्लिक करते हैं तो हम आ गए यहाँ पर, ठीक है, सेम लॉग आउट।